मथुरा के हृदय स्थल और व्यस्ततम बाजार होली गेट पर प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंस और यातायात की बेहतर व्यवस्था के लिए नया प्लान तैयार किया जा रहा है और कोरोना संक्रमण काल को ध्यान में रखते हुए दुकानों के सामने ग्राहकों और दोपहिया वाहनों के खड़े होने के लिए येलो और व्हाइट लाइन खींची जाएंगी और गोले भी बनाए जाएंगे। दुकानों के सामने ढकीलें नहीं लगाई जाएंगी। इस व्यवस्था के तहत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा होली गेट क्षेत्र में लोगों की एक साथ भीड़ और जाम जैसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से नया प्लान तैयार किया जा रहा है। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा, नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह, सीओ सिटी आलोक दुबे ने होली गेट पर व्यापारी और व्यवसायी समिति के पदाधिकारियों के साथ औपचारिक बातचीत की और उनसे होली गेट क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग और यातायात की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। होली गेट क्षेत्र में यातायात और सोशल डिस्टेंसिंग की नई व्यवस्था के संबंध में एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि होली गेट क्षेत्र में निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही वाहन खड़े होंगे। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। दुकानों के सामने येलो और व्हाइट लाइन खींची जाएंगी। येलो लाइन के बाहर दुकानदार अपना सामान नहीं रख सकेंगे। येलो और व्हाइट लाइन के बीच में ग्राहकों के लिए गोले बनाए जाएंगे जहां पर वह खड़े होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा होली गेट एरिया है जहाँ पर कि मथुरा का सबसे ज़्यादा जो व्यापारी वर्ग है उनकी दुकानें, उनके शोरूम और उनके मॉल वगैरह है और यहाँ पर जो इनकी भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ी कंजस्टेड भी है। यहाँ की जो रोड हैं काफ़ी सकड़ी अंदर की सत्ता बाजार वगैरह है, तो यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम हमेशा से रहती है। तो उन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इनको किस तरीके से दूर किया जा सके और होली गेट एरिया है इसकी जो व्यवस्थाएं हैं ये और ठीक की जा सके, इसके संदर्भ में जो व्यापार मंडल था उनसे विचार विमर्श किया गया है, उनके सुझाव लिए गए हैं। इसमें हम ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए एक नई सिस्टम बना रहे हैं, इसके बारे में उनसे बात की गई है। इसके अतिरिक्त उसमें ये रहेगा कि जितने भी हमारे पार्किंग स्थल हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं नगर निगम के द्वारा, वहीं तक ग्राहकों की 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को अलाउ किया जाएगा और जो पीक आवर्स रहेंगे उसके अंदर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं उनकी और उनके कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी मोटरसाइकिल्स को उनकी दुकानों तक अलाउ किया जाएगा। ये पहला ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। पीक आवर्स में हम बिल्कुल भी किसी को भी अंदर अलाउ नहीं करेंगे ताकि यहाँ पर कहीं भी बिल्कुल भी ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो। इसके अतिरिक्त एक जो अतिक्रमण की जो शिकायत हमेशा रहती है जिसमें दुकान जो व्यापार मंडल है और उनके दुकानदार हैं उनके द्वारा दुकानों के सामने रोड को घेर कर सामान रख दिया जाता है, तो उसमें एक व्यवस्था की गई है जिसमें कि दुकानों के सामने एक येलो लाइन खिंचवाई जाएगी। उसके बियॉन्ड बिल्कुल भी कोई सामान रखने की अनुमति नहीं होगी और एक उससे दूसरी लाइन जो सफ़ेद लाइन रोड के बगल में की जाएगी। तो रोड और येलो लाइन यानी जो येलो लाइन और सफ़ेद लाइन है उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले खिंचवाए जाएंगे। साथ ही साथ वो गोले व्यापार वर्ग अपने द्वारा खुद ही खिंचवाएगा। उसी के बीच में वो अपनी गाड़ियों को खड़ी करें जो उनके और उनके कर्मचारियों की गाड़ियां हैं। अगर उनकी गाड़ी या कोई अन्य चीज़ उस वाइट लाइन के बियॉन्ड में आपके रोड पर खड़ी होती है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई या अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पहली बार में हिदायत दी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर सबसे समस्या वाली थी वो थी कि व्यापार वर्ग के जितनी भी दुकानें हैं उनके सामने जो ठेले वगैरह खड़े रहते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी जाम लगता है, रोड कंजस्टेड रहता है। तो उसके लिए जो अभी आपको पता है कि पिछले 1 महीने पहले जो मंडी हमारे डैम्पेयर नगर पार्क के बगल में संचालित की गई थी तो उन ठेलों को वहीं पे शिफ्ट किया जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई फल फ्रूट खरीदना है तो वो वहाँ पे जाए और वहाँ ठेले व्यवस्थित रहेंगे, वहीं से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वहीं से फ्रूट्स वगैरह खरीदे। किसी भी ठेले को इस तरफ अलाउ नहीं किया जाएगा अपने दुकान के सामने। अगर किसी दुकानदार को ये बता दिया गया है उसके बावजूद भी अगर वो अपने सामने ठेला लगवाता है तो उसकी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ में मेरा व्यापार मंडल से पुनः अनुरोध है कि वो पूर्ण रूप से इसमें उनसे सुझाव भी लिए गए हैं और इसके अनुरूप सहयोग करें। अभी हमने 3 दिन का टाइम लिया है जिसमें पूरे प्रणाली को मूर्त रूप दिया जाएगा और उसके बाद पुनः से मीटिंग की जाएगी और शुक्रवार से या शनिवार से इसको लागू किया जाएगा। सर ये गोविंदगंज सब्जी मंडी है, अगर उसको देखा जाए तो उसकी वजह से यहाँ जो जाम की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है
अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन में ही आपने इस मार्केट मंडी को विकास बाजार में शिफ्ट कर दिया था। क्या अब उसको जो है वहीं शिफ्ट करने के? नहीं, मंडी अभी कहीं पे भी अलाउड नहीं है। स्थायी मंडी आपको पता है कहीं पे भी अलाउड नहीं है। अभी जो भी कुछ है वो ठेलों पर ही घूम कर बेच सकते हैं। अभी मंडी कहीं पे भी स्थायी रूप से अलाउड नहीं है। तो अभी भी मंडी में ध्यान लिया जाएगा, उन पर वैधानिक कार्रवाई।